स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो रिलेटेड है एनवायरनमेंट से। ठीक है, एक न्यू स्पीसीज फाउंड हुई है गेको की। ठीक है, लेपर्ड गेको की एक न्यू स्पीसीज फाउंड हुई है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। तो आज की जो हमारी डिस्कशन होगी उसी के रिगार्डिंग हुई। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, कलरफुल न्यू स्पीसीज ऑफ गेको डिस्कवर्ड इन इंडिया। गेको असल में लिजर्ड को कहा जाता है, जो होम लिजर्ड होती है ना उसको गेको कहा जाता है। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। अ गेको फाउंड इन विजाग इन 2017 देन थॉट टू बिलोंग टू अ नोन स्पीसीज हैज़ नाउ बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेंबर ऑफ न्यू स्पीसीज। असल में क्या हुआ था कि विजाग एक एरिया आंध्र प्रदेश वाली साइड में, तो वहाँ पे ना एक स्पीसीज फाउंड हुई थी गेको की। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे, ये जो न्यू स्पीसीज फाउंड हुई है, साइंटिस्ट काफ़ी टाइम तक उसको ये समझते रहे कि वो जो ओल्ड स्पीसीज थी ना 2017 में फाउंड हुई, ये जो न्यू वाली फाउंड सीरीज है स्पीसीज है वो पुरानी वाली स्पीसीज ही थी। लेकिन अब जब रिसर्च हुई है तो उन्होंने पाया कि ये जो न्यू स्पीसीज है ये डिफरेंट स्पीसीज है। ठीक है, तो रिसर्चर्स हैड इनिशियली आइडेंटिफाइड द स्पीसीज नेम एज ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको। ठीक है, वो जो पुरानी स्पीसीज थी उसका नाम था ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको, जिसका साइंटिफिक नेम है यूबलफेरिस हार्डविकी। ठीक है, अब देखते हैं ये जो अब न्यू स्टडी हुई, मैंने बताया ना कि वो पहले उसको लेपर्ड गेको समझते रहे। अब जो न्यू स्टडी हुई तो उसके बारे में देखते हैं। बट नाउ अ phylogenetic study and morphological comparisons have distinguished it as a new species which appear to be common in the forest of Andhra Pradesh and Odisha. The species is called Eublepharis pictus। ठीक है, वो जो पुरानी थी उसका नाम था यूबलेफेरिस हार्डविकी और ये जो न्यू वाली है इसका नाम है यूबलेफेरिस पिक्टस। ठीक है, और जो पुरानी थी उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको, और ये जो न्यू वाली है इसका नाम है पेंटेड लेपर्ड गेको। ठीक है, अब देखते हैं कि गेकोस होते क्या हैं। गेकोस आर स्मॉल मोस्टली कार्निवोरस लिजर्ड्स दैट हैव वाइड डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। मतलब ये जो गेकोस होते हैं, जो छिपकलियां होती हैं, वो जनरली हर कॉन्टिनेंट पे पाई जाती हैं एक्सेप्ट कौन सा, सिर्फ अंटार्कटिका पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इनके लिए हैबिटेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, गेकोस आर फाउंड इन मैनी हैबिटेट्स फ्रॉम रेन फॉरेस्ट टू डेजर्ट्स टू कोल्ड माउंटेन स्लोप्स। ठीक है, कि गेकोस जो है ऑलमोस्ट हर जगह पे पाई जाती हैं, रेन फॉरेस्ट में भी मिलती हैं, वो डेजर्ट्स में भी मिलती हैं और कोल्ड माउंटेन्स में भी मिलती हैं। बस एक अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहाँ पे गेकोस नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट गेकोस आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब वो होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको रात को जागने की आदत होती है, उनको नॉक्टर्नल कहा जाता है। तो गेकोस आर नॉक्टर्नल मतलब विच मीन्स दे आर जनरली एक्टिव एट नाइट, बट डे गेकोस आर एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स, फ्रूट एंड फ्लावर नेक्टर। ठीक है, मतलब कुछ गेकोस ऐसी भी होती हैं जो डे गेकोस होती हैं, ठीक है, जो दिन में एक्टिव रहती हैं, वरना अदरवाइज जो जनरली गेकोस होती हैं वो नॉक्टर्नल होती हैं। गेकोस आर स्प्रेड अक्रॉस 6 फैमिलीज। ठीक है, गेकोस की ऑलमोस्ट जो टोटल जो है उनकी 6 फैमिलीज होती हैं। ठीक है, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ऑल गेकोस एक्सेप्ट स्पीसीज इन फैमिली यूबलेफेरिडाई लैक आइलेट्स। ठीक है, जो सारी जो गेकोस होती हैं ना उनके जो होती हैं वो आइलेट्स, ऑल गेकोस एक्सेप्ट स्पीसीज इन फैमिली यूबलेफेरिडाई लैक आइलेट्स, मतलब जो बाकी गेकोस होती हैं ना उनके किसी के भी आइलेट्स नहीं होती सिवाय एक के, कौन सी, यूबलेफेरिडाई। ठीक है, तो ये वही है जो डिस्कवर हुई थी ना पहले लेपर्ड गेको। ठीक है, ये उसकी फोटो है। अब देखते हैं कि ये जो न्यू स्पीसीज फाउंड हुई है वो क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, यूबलेफेरिस इज अ स्मॉल जीनस इन द लिजर्ड फैमिली यूबलेफेरिडाई। ठीक है, जो यूबलेफेरिडाई फैमिली की यूबलेफेरिस स्मॉल एक जीनस से बिलोंग करती है। ठीक है, इसकी जो टैक्सोनॉमी होती है ना, वो जो हम स्टैटिक पार्ट करवाते हैं उसमें करवाते हैं कि कैसे किंगडम होता है, किंगडम एनिमल हो गया। ठीक है, फिर उसके आगे वो रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स बोलते हैं कि जो मतलब जो रेंगते हैं, जिसमें वो आ गए हमारे क्रोकोडाइल आ गए। ठीक है,
और रेप्टाइल्स आर जनरली कोल्ड ब्लडेड होते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में लिजर्ड आती हैं, गैकोज आते हैं, ठीक है। आगे देखो, विच कंटेन 44 स्पीसीज इन 6 जेनरा डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड मलायन एक्लोपिलियो। Archipelago. Eublepharis was first described in 1827. The genus is currently represented by 7 species, out of which 5 are known from India. मतलब जो यूब्लेफेरिस की जो टोटल 7 स्पीसीज है ना, उनमें से जो 5 है वो इंडिया में मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज यूब्लेफेरिस पिक्टस। ये जो पिक्टस है ना, ये 5th स्पीसीज है जो इंडिया में फाउंड की गई है ना। उससे पहले इंडिया में 4 हुआ करती थी, ठीक है, और अब इंडिया में 5 पाई जाती हैं टोटल 7 में से। द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज यूब्लेफेरिस पिक्टस occurred in Indian state of Odisha and Andhra Pradesh. It is measured 11.7 centimeter in length and preferred dry evergreen forest mixed with shrubs and meadows. Eublepharis pictus is strictly nocturnal, ठीक है। nocturnal का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, and has been observed actively foraging across trails in the forest after dusk. While foraging, the species has been discovered licking surfaces as it moves, ठीक है। ये जनरली ना ये मतलब जो इसके जो टंग होती है वो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये मतलब जनरली चीज़ों को लिक करती हुई पाई जाती है। अब देखते हैं कि इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। जो प्रोटेक्शन होती है जनरली आपकी जो IUCN है ना, वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। According to researchers, Eublepharis pictus occurs outside protected areas, ठीक है। जनरली देखा गया है कि ये जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि पाई तो सभी कॉन्टिनेंट्स में जाती है, लेकिन क्योंकि ये एक वो है हाउस लिजर्ड है, तो लोग क्या करते हैं कि लोग ना इसको जहरीला समझ के उसको मार देते हैं, ठीक है। तो लोगों को जनरली इसके बारे में ना उसके बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये वो नहीं होती, पॉइजनस नहीं होती। तो इसके मारने की वजह से ना और दूसरा क्योंकि ये घरों में पाई जाती है और ये प्रोटेक्टेड एरियाज में पाई नहीं जाती, ठीक है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए एज सच वो भी इतने नहीं किए जाते, मतलब करने पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन बेस्ड ऑन IUCN ऑब्जर्वेशन प्रायोरिटाइजेशन क्राइटेरिया that researchers have proposed to list Eublepharis pictus and Eublepharis hardwicki as near threatened, ठीक है। इसको near threatened में रखने की वो दिया गया है, प्रायोरिटी की गई है IUCN द्वारा। Researcher says this species is collected for pet trade and even now may be smuggled illegal, ठीक है। इस पेट की क्योंकि ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव होती है ना, और जनरली जो लोग इसकी स्मगलिंग करते हैं ना, इसको जनरली मतलब शो केसेस के लिए खरीदा जाता है, मतलब लोग अपने घरों में रखते हैं, उनको पालते हैं, या मतलब शो ऑफ के लिए अपने घरों पे रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको इलीगली स्मगल किया जाता है। तो ये था आज की हमारी स्लाइड इसके बारे में, गैको के बारे में। तो ये कवर होती है आपके इन्वायरमेंट वाले पार्ट में, ठीक है। स्पीसीज का आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, और कौन सी स्पीसीज न्यू फाउंड की गई है, ठीक है। तो जो हार्डविकी थी वो पुरानी थी और जो दूसरी पिक्टस है वो न्यू है, ठीक है, यूब्लेफेरिस पिक्टस। तो जो इसके नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अलावा जो हमारे वेरियस कोर्सेज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।